देखिए शिवाजी का ये हमारा सेकंड क्लास है, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में बता दिए थे और आज है शिवाजी के प्रशासन। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इसको देखकर फिर हम लोग पेशवा शुरू करेंगे। 3 क्लास है, ठीक है। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन और पेशवा, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में कुल 8 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 8। तो शिवाजी के अस्त जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुल 8 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 8 लोग। ये 8 रहते थे। अस्त प्रधान, इसको क्या बोलते थे हम लोग? अस्त प्रधान जिसको बोलते थे, ठीक है ना। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 8 लोग रहते थे जिन्हें हम अस्त प्रधान बोलते थे, ठीक है। 8 लोग। कितने लोग रहते थे बताइए? 8 लोग। ये हो गया शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 8 लोग रहते थे, इसलिए उसको हम लोग अस्त प्रधान बोलते हैं। एक लाइन याद रखिएगा, क्योंकि शिवाजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 8 लोग हैं, ठीक है। तो इनका जो हम पहले पिछले क्लास में बताए थे कि शिवाजी का शासन क्षेत्र वही था जो अहमदनगर का शासन था। किसका था? अहमदनगर। शिवाजी का शासन वही था जो अहमदनगर का था। इनके पूर्वज अहमदनगर राज्य की सेवा में थे और वो बहमनी राज था। तो दक्कन में जो शासन था वहाँ पर दक्कनी मॉडल था, मतलब जो बहमनी साम्राज्य के शासक ने अपना मॉडल बनाया था। और शिवाजी कुछ ही साल के लिए रहे, ठीक है। 25-30 साल के लिए ही रहे, शासन किए बहुत, और उसमें भी जिंदगी बीत गया इनका जीतते जीतते सब चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा कोई रिफॉर्म करने का समय नहीं मिला। तो बस जो मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन का दक्कन में चला आ रहा था उसको इन्होंने क्या किया? फॉलो कर लिया। तो शिवाजी का प्रशासन पूछा किस मॉडल पर बताइए? दक्कनी मॉडल। और दक्कनी मॉडल नहीं रहा, बहमनियों का रहा, तो क्या बताइएगा? बहमनी मॉडल है ना, बहमनी साम्राज्य। अहमदनगर मॉडल भी कह सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकता है। शिवाजी का प्रशासन अहमदनगर से प्रभावित था, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन दक्कनी मॉडल पर था, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन बहमनियों के अनुसार था, क्लियर है। अब उनके प्रशासन में कुल 8 लोग होते थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्या बोला जाता था? अष्ट प्रधान, ठीक। इसमें शिवाजी का सबसे ऊपर में अगर आप देखें, ठीक है, सबसे ऊपर में तो शिवाजी का राजत्व, मतलब उनका जो थ्योरी क्या था, वो हिंदू आइडियोलॉजी से थे, हिंदू राष्ट्र के आइडियोलॉजी से। तो हिंदू धर्मोद्धारक शिवाजी ने अपनी उपाधि ली थी, हिंदू सिद्धांतों को उन्होंने लिया था। और शिवाजी सर्वे सर्वा थे, राजा थे, इनका राजत्व किंग ही ऑल होता था। और इनके हेल्प के लिए 8 मंत्री होते थे जिनको क्या बोलते थे? ये शिवाजी का एक तरह से कैबिनेट होता था और ये एडवाइजरी बॉडी होता था। इसका जो सलाह देना कोई जरूरी नहीं कि शिवाजी माने। ये क्या था? एडवाइजरी बॉडी होता था, सलाहकारी, ठीक है। इसी अष्ट प्रधान में सबसे नंबर 1 कौन होता था? पेशवा। कौन होता था? पेशवा। सबसे नंबर 1 होता था पेशवा, ठीक है, जो राजा के बाद होता था। शिवाजी के मरने के बाद एक पेशवा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जो शिवाजी है वो क्या कहलाएंगे? छत्रपति। वो क्या कहलाएंगे? राजा को वहां बोलते थे छत्रपति और राजा को सब मंत्री होते हैं। तो शिवाजी के जो मंत्री होते थे तो सबसे नंबर 1 कौन था? पेशवा। लेकिन अगर छत्रपति मजबूत है, राजा मजबूत है, तो पेशवा की क्या औकात? कोई औकात नहीं। लेकिन अगर राजा को ही पेशवा गद्दी पर बैठाए आगे चल के जैसा होगा, तो शासन में किसका होगा? पेशवा का होगा। तो शिवाजी के मरने के बाद कुछ छत्रपति का शासन रहा, लेकिन शाहों को बैठाने में किसका हाथ था? पेशवा का। इसलिए पेशवा ही ऑल इन ऑल पावरफुल हो जाएगा, इसलिए पेशवा का इतिहास आगे चालू होगा। तो मराठा साम्राज्य का इतिहास 2 भाग में है। पहला भाग में है, पहला भाग मराठा का है इतिहास, छत्रपति का इतिहास, शिवाजी, शाहू महाराज, राजा राम, ताराबाई। और दूसरे भाग में है पेशवाओं का इतिहास। ये पेशवा होते थे राजा के बाद ऑल इन ऑल। दूसरे क्वेश्चन को होता था कौन? अमात्य, जिसको मराठी में बोलते थे मजमुआदार। क्या बोलते थे? अमात्य को मराठी में क्या बोलते थे? मजमुआदार। अमात्य को मराठी में क्या बोलते थे बताइए? अमात्य को मराठी में मजमुआदार बोलते थे। अब ये इसका जो काम था, अमात्य का काम जो था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था। क्या था? फाइनेंस डिपार्टमेंट। अमात्य क्या था? फाइनेंस, पैसा रुपया, है ना, इकोनॉमिक अफेयर था। तो जिसके पास कोड क्या होगा? जिसके पास पैसा होगा, अर्थ होगा, फाइनेंस होगा, रुपया होगा, वो क्या रहेगा? मजे में रहेगा। क्या रहेगा? तो शिवाजी के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते थे? मजमुआदार।
कोड क्या हो गया? पैसा रहेगा। पैसा से मतलब क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पैसा से क्या हो गया? जिसके पास पैसा रहेगा वो क्या होगा? मजे में रहेगा ना। तो पूछेगा कि शिवाजी के प्रशासन में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अर्थ मंत्री थे, जो वित्तीय मंत्री थे, फाइनेंस में था, जिसके पैसा वाला मंत्रालय किसके पास होता था? तो मजमुआ। और नॉर्मल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हमारा। तो शिवाजी का जो रेवेन्यू का कार्य देखते थे, फाइनेंस का काम देखते थे, उस मिनिस्ट्री को क्या कहते थे? मजमुआ था। क्या बोलते थे? याद कैसे होगा? जिसके पास पैसा रहेगा वो मजमुआ। जैसे क्वेश्चन आया कि अर्थ मंत्री, तो पैसा हो गया तो क्या होगा? मजमुआ होगा। क्या होगा? मजमुआ था। क्लियर हो गया? पकड़ लीजिएगा। मजे में कौन रहेगा? पैसा वाला। मजे में कौन रहेगा? पैसा वाला। मजे में कौन रहेगा? मजे में कौन रहेगा? पैसा वाला। इसको 10 बार याद है, पैसा है तो मजे में, पैसा रहेगा तो मजे में। तो फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य या मजमुआ था। अगला मंत्री होता था वाक्या नवीस। क्या था? वाक्या नवीस। इसका काम है दरबार के सारे चीज को लिखना, दरबार को लिखना। ये दरबारी लेखक। तो पूछेगा शिवाजी के प्रशासन में दरबारी लेखक को क्या बोलते थे? दरबारी लेखक को क्या बोलते थे? कैसे याद होगा? वाक्या लिखो। बोलो वाक्या लिखो। लिखो से क्या हो गया? लेखक, है ना? वाक्या लिखो, वाक्या लिखो, वाक्या लिखो, वाक्या लिखो, वाक्या लिखो। तो हो गया दरबारी। कोई दिक्कत है बताओ? तो वाक्या नवीस, है ना? वाक्या लिखो, शिवाजी दरबारी वाक्या नवीस। फिर उसके बाद पत्राचार विभाग था। प्रशासन कौन सा विभाग था? पत्राचार विभाग के हेड को सुरू नवीस या चिटनीस, है ना? पत्राचार विभाग के शिवाजी को लेटर जो इशू होता था, रिसीव होता था, उसके अधिकारी को क्या बोलते थे? सुरू नवीस या चिटनीस। क्या बोलते थे? बोल नहीं रहे हो? क्या बोलते थे? पत्राचार विभाग। तो कैसे होगा, है ना? देखो, शुरू करो चिट्ठी पत्री लिखना। क्या कोड हो गया? शुरू करो चिट्ठी। कैसे पकड़ा गया? शुरू करो चिट्ठी पत्री। तो शुरू नवीस, चिटनीस और पत्राचार। शुरू नवीस, चिटनीस। देखिए अब लेट करते हैं। कल के बाद बता रहे कि हम कल भागलपुर गए थे गया से, है ना? यहाँ से 4:30 बजे भोर में निकले थे। कल 4 बजे भोर में उठे हो। तो कल गए भागलपुर 300 किलोमीटर गया से। ठीक है, दिन भर वहाँ जो काम करना था काम करवाया। अब फिर शाम को 7 बजे चले, तो फिर घर पहुँचे 1 बजे, फिर 300 किलोमीटर। 1 बजे से सोए हैं, 4 घंटा काम का, मतलब 2 बजे तक खाते फिर 2 बज गया और फिर उठ गए आपको 6 बजे, मात्र 4 घंटा। ठीक है ना? और उस 24 घंटा में कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर। फिर भी आके आप लोग से क्लास लेने पहले पहुँचे। तो 600 किलोमीटर चाहते तो हम आराम भी कर सकते थे, नहीं छुट्टी भी दे सकते थे, रिलैक्स भी रह सकते थे। आओ उल्टा कर दिए कि 2 घंटा क्लास में। ठीक है, तो मेहनत नहीं करिएगा तो सक्सेस भी नहीं होइएगा। ठीक है, ठीक है, कष्ट होगा। आज सो जाएगा बढ़िया से, आराम से हो गया कल वाला कष्ट खत्म। ऐसा तो नहीं कि कष्ट भी है बैंक के लोन की तरह, अरे कल कष्ट किए थे तो नहीं आगे आधा पार्ट बढ़ गया, बाद कष्ट होगा। जो लोग रेगुलर क्लास में रहते हैं उनका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है, याद रखिएगा। जो लोग रेगुलर रहेंगे उनका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो शुरू करो चिट्ठी। क्या होगा? पत्राचार। शुरू पेशवा हो गया। फिर उसके बाद देखिए विदेश मंत्रालय क्या बोलते थे? सुमंत्या दलवी। विदेश मंत्रालय सुमंत्या दलवी। और सेनापति को क्या बोलते थे? सेनापति क्या होगा? सेनापति। न्यायाधीश, दीवानी और फौजदारी न्यायालय को तो नाम से ही हो गया न्यायाधीश। धर्म का मामला कौन देखेगा? पंडित। तो शिवाजी के प्रशासन में आपको याद कितना है? बस करना है। देखो मजे में पैसा विभाग भी हो गया, मजमुआ था, अर्थमंत्री क्वेश्चन से भरा हुआ है, मजे में रहेगा। दूसरा हुआ कि वाक्या नवीस, है ना? वाक्या लिखो, वाक्या लिखो, ये रटना पड़ेगा। वाक्या लिखो, वाक्या लिखो 100-150 बार मुंह से बोले तभी नहीं होगा, अगर तो कंफ्यूज होगा। वाक्या लिखो, वाक्या लिखो, वाक्या लिखो, दरबारी लेखक वाक्या नवीस। फिर पत्राचार में शुरू करो चिट्ठी पत्री पढ़ना शुरू करो, चिट्ठी पत्री पढ़ना। ठीक है, फिर हो गया पेशवा। फिर हो गया क्या हो गया? सुमन विदेश विभाग।
सेनापति सारे नौकर, ठीक है, न्यायाधीश, दीवानी फौजदारी न्यायालय, धार्मिक विभाग का क्या हो गया, क्लियर हुआ? बताओ। ये शिवाजी को थोड़ा सा और देखो, शिवाजी का प्रशासन किस पर था? शिवाजी का दो क्षेत्र होता था, एक स्वराज एक मुफ्तई। स्वराज वो जो क्षेत्र जो मराठा का खानदानी शासन, स्वराज कौन सा क्षेत्र है? मराठा का अपना राज है, ठीक है। हेलो, अच्छा अच्छा, हम कर रहे हैं सबसे क्लास में कर रहे हैं, ठीक है? हम क्लास ले रहे हैं फिर कर रहे हैं, ठीक है? तो स्वराज जो क्षेत्र उनका डायरेक्ट उनका अपना राज होता था, जैसे होता है कि आप अपना खानदानी खेत खलिहान है तो आप अपना सौ मतलब अपना, एक बार खरीद फरोख्त या कब्जा किए हो तो मुफ्तई जो शिवाजी अपना जीत उतरे, जो शिवाजी जीत उतरे थे ना जो एरिया, उसको क्या बोलते थे? मुफ्तई। तो याद रखिए, मुफ्तई से याद नहीं, छीनतई, जबरदस्ती छीन ली नहीं। तो इससे शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी दोनों लेते थे। चौथ ऐसा टैक्स है, शिवाजी जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र को जीतते थे, ठीक है ना, उस क्षेत्र से शिवाजी क्या लेते थे? चौथ। अब बदले में कहते थे कि आपको आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सुरक्षा हम देंगे, आप अपने उत्पादन का, प्रोडक्शन का मतलब रेवेन्यू का, जितना आपका रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, उसका 1/4 हमको, मान लीजिए किसी राजा का राज्य में 20 रुपये रेवेन्यू करो तो 1/4 हमको दे दीजिए, ठीक है। तो शिवाजी दो तरह के टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी भी लेते थे कि 1/10 हम मालिक को पूरी लिया, इसलिए 1/10 सुरक्षा के लिए चौथ, अब मेरे मालिक है तो 1/10 सरदेशमुखी। एक प्रकार का मराठा कर था जो विजित राज्यों से भूराजस्व का 1/4 लिया था, कुल प्रोडक्शन का नहीं बल्कि किसका है ना, जो रेवेन्यू उनका रेंट है, जो लगान है, उसका 1/4। जैसे बोले आप अपने प्रॉफिट का 1/4 ऐसा कि कुल जितना बेचे उसका, है ना, दोनों अंतर है ना, ठीक है। आगे देखो, शिवाजी सेना में अश्वरोही सुनना था, घुड़सवार। घुड़सवार सेना को क्या बोलते थे? पागा। अब पैदल सेना को क्या बोलते थे? पाई। घुड़सवार सेना को क्या बोलते थे? पागा। अब पैदल सेना को पाई, ठीक है। इस तरह से शिवाजी का ये आपको। और घुड़सवार सेना में दो तरह घुड़सवार, एक बरगीर और एक सिलेदार, जो राज्य की ओर से सब कुछ दिया जाए, बर्गर पिज्जा सब राज्य दे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बरगीर। मतलब राज ही घोड़ा अस्त्र सब देगा, आपको बस ट्रेनिंग करके आना है। एक होता था जैसे जमींदार के पास अपनी सेना होती थी, फ्यूडल लोगों के पास, छोटे छोटे सरदारों के पास। आज जब शिवाजी को काम हुआ तो उनकी सेना को क्या किया? समय पर मंगा लिए, तो शिवाजी को मंत्री वेतन तो देना नहीं पड़ा, जब जरूरत है तब मंगा लिए। तो जो घुड़सवार जिनके पास सब अपना ड्रेस, तलवार, घोड़ा, जिनके पास सब कुछ हो, वैसे सैनिकों को क्या बोलते थे? सिले। ये क्या करते थे? याद करने कोड बता, ये अपना सब कुछ खुद सिला लेते, जो सब कुछ कपड़ा लत्ता सब सिलवा लिए, क्या हो ले। और जो राज्य में डायरेक्ट एम्प्लॉय होते थे, सब कुछ राज्य देता था, खाना पीना सब, क्या बोलते थे? है ना। तो बर्गर कौन देगा? बर्गर पिज्जा राज्य देगा, आप खुद से सिलवा लेंगे। तो घुड़सवार में दो हो गया, एक राज्य का हो गया, एक स्वयं से हो गया, ठीक है ना। तो स्वयं से प्रबंधन करते थे तो वेतन ज्यादा मिलेगा। घुड़सवार सेना के हेड को क्या बोलते थे? सरदार। अब पैदल सेना को क्या बोलते थे? पाई। पैदल सेना को क्या बोलते थे? तो ये शिवाजी का हमारा अष्ट प्रधान हुआ। शिवाजी के अष्ट प्रधान में आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी मॉडल पर था, 8 मंत्री होता था। तो इस तरह के शिवाजी प्रशासन हमारा खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग शिवाजी का पेशवाओं का इतिहास समझेंगे, ठीक है ना। इसको वीडियो को ऑफ कर दीजिए।